नो डाउट पाकिस्तान जो है ये कलमे की बुनियाद पे बना है, तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जो एक इस्लामी दुनिया है, जितने ममालिक हैं, हम उसकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इमामत भी करेंगे और हम सबको लेके भी चलेंगे। हम कहते हैं कि पूरी उम्मा को, पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहेंगे पाकिस्तान, बिकॉज कि आपको जो मौजूदा सिनेरियोस नज़र आ रहे हैं, क्या ये लगते हुए आपको लगता है कि हम पूरी दुनिया को लीड कर रहेंगे? नहीं, लीड तो हम करेंगे, वो इसलिए कि आर्मी स्ट्रांग है। जब भी अवाम उठे हैं उन्होंने करप्ट गवर्नमेंट्स को उखाड़ के फेंका है। यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रही यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आर्मी सर इंडिया के कंपैरिजन कर लें, सर इंडिया से हम अलग हुए थे कि तरक्की करेंगे, आज वो हम पर हंसता है, आज वो हम हमारा मजाक उड़ाता है, वो बनता भी उसका मजाक उड़ाना अगर उसकी जगह। खान साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में शायद ही कोई भूखा सोता हो, मांग तांग के खा लेगा, साल पहले 40 years बैक। लेकिन इंडिया में पॉवर्टी की जो हालत है वो हम उससे बहुत बेहतर हैं। और जो तालिबान की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। तालिबान के मामलात के ऊपर ये सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। हम हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्य किसा, आप लोग देख रहे हैं ओरिजिनल गारंटी रिएक्शन चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि अफगानिस्तान और ईरान के बीच जो जंग का सिचुएशन चल रहा है पानी को लेकर, उसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे हम लोग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये वो वीडियो है मोजम्बिर भाई मतलब डेली स्वैग चैनल का। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देना करते हैं, उससे पहले चैनल में नए आए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे और एंटरटेनमेंट वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देना करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। अभी आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान जंग लगी हुई है। इस टाइम बॉर्डर के अंदर हालात बड़े सरगर्म हैं, वो यहाँ से मार रहे हैं, वो यहाँ से मार रहे हैं। दूसरे नंबर पर मैं पाकिस्तान के रिलेटेड बात करना चाहूँगा। हम कहते हैं कि पूरी उम्मा को, पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहेंगे पाकिस्तान, बिकॉज कि आपको जो मौजूदा सिनेरियोस नज़र आ रहे हैं, क्या ये लगते हुए आपको लगता है कि हम पूरी दुनिया को लीड कर रहेंगे? नहीं, लीड तो हम करेंगे, वो इसलिए कि आर्मी स्ट्रांग है। क्या बोला तूने? और उसके बाद ठीक है, टर्की जो है वो न्यूक्लियर पावर डेवलप कर चुका है, पैसा लेकिन लगता है पाकिस्तान लीड का करने के लिए, एक्सपीरियंस आर्मी कहीं ज्यादा है लीड न्यूक्लियर होता है। पावर का। सो वी विल लीड, आई थिंक वी विल लीड। आपके आर यू कॉमेडी मी? साइंटिस्ट आपके कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं। आर्मी आपकी पिछली 25 साल से वॉर जोन में है, तो हर एक जंग हारी है, वो भी बोलिए, हर एक जंग हार गई। सर जिस तरह के सिनेरियो चल रहे हैं, खाना जंगी लगी हुई है, पब्लिक पुलिस के साथ, पुलिस पब्लिक के साथ। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए। सर 1947 से लेके अभी तक बताइएगा कि जीडीपी और इकोनॉमी का ग्राफ हमारा कोई प्लस पॉइंट में गया हो, हमने कभी कोशिश की हो? सर आपने कहा कि कभी भी नहीं किया। कभी नहीं गया। कोरियन वॉर जो थी 1951 में हुई थी, उसमें आपका जो जीडीपी था प्लस में गया था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त हमारे साथ था और पटसन हमारी जो है वो बिकी थी, तो उस वजह से आपका जीडीपी जो है वो प्लस में गया था। उसके बाद बाकी कभी नहीं गया। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। दुनिया चांद से भी आगे चली गई है, अभी भी हम चांद पर भी नहीं जा सके, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखें, नेशन में हमारी नेशन के जो सीड्स हैं वो तो स्ट्रांग हैं, ठीक है। हमारे पास इस्लाम का जो है वो एक मैनिफेस्टो है, उस पर आप चल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि बेशक इकॉनमी हमारी कभी भी वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकी, लेकिन आपके पास लीडर्स तो आए हैं। ये नहीं है लीडरशिप क्राइसिस है। आपके पास एक साहब आए थे जिन्होंने कोरोना में आपको लीड किया। खान साहब का प्रोफाइल हम पिछले कोई तकरीबन 40 साल से जानते हैं, वो पाकिस्तान के लिए सक्सेस गेन कर रहे हैं। उन्होंने जो स्लोगन दिया है कि मैं वेलफेयर स्टेट बनाऊंगा पाकिस्तान को, सारी नेशन उनके साथ है। तो मतलब हम आर्मी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, आर्मी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है, हो सकता है आर्मी कहीं इन्वॉल्वमेंट हो उसकी पॉलिटिक्स में, लेकिन हम पॉलिटिशियंस की भी तो जिम्मेदारी आती है। ये मेरी ब्लैक पैंट और शर्ट से आपने मुझे वकील समझा। आई एम नॉट अ लॉयर एक्चुअली। मैं फ़ौज में रहा हूँ, मैंने 15 साल पढ़ाया है। अब मैं यहाँ बुक्स पे ज़रा बूढ़ा हो गया ना, तो बुक्स का काम करता हूँ मैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। बात तो सही है। इंडिया के कंपैरिजन कर लें, सर इंडिया से हम अलग हुए थे कि तरक्की करेंगे, आज वो हम पर हंसता है, आज वो हम हमारा मजाक उड़ाता है, वो बनता भी उसका मजाक उड़ाना अगर उसकी जगह हम भी होते तो वो तो कम उड़ा रहा, हम उसे डबल मजाक उड़ाते। बताएं। इंडिया में भी बहुत गुर्बत है सर, इंडिया में भी बहुत गुर्बत है। कोई सेंसेस बात नहीं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल गुर्बत है, गुर्बत है, मैं मानता हूँ गुर्बत है, लेकिन पाकिस्तान से कम ही है जो कि हालात पैदा कर दिए गए। मैं आपको 40 साल पहले का रिसालों के कुछ एनालिसिस बताऊंगा। ये खान साहब ने ही कहा था, मैं बिग फैन ऑफ हिज। अच्छा, अब वो ये कहते हैं, रिसाले में इंटरव्यू पढ़ रहा था, खान साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में शायद ही कोई भूखा सोता हो, मांग तांग के खा लेगा। साल पहले 40 years बैक। लेकिन इंडिया में पॉवर्टी की जो हालत है वो हम उससे बहुत बेहतर हैं।
40 साल पहले की और रिसर्च, और आप अभी भी की रिसर्च करेंगे ना सर। हम ये भी कह रहे हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत होने का मतलब पता है, अगर उसके फॉरेन रिजर्व आप देखेंगे तो $650 बिलियन, हमारे $1 बिलियन भी नहीं है। और मेरा जो एजुकेशन स्टार्ट हुई है वो यूरोप से हुई है। मेरे फादर वहाँ PhD करने गए थे, मैंने वो सोसाइटी भी देखी है, मैं वो सोसाइटी समझता हूँ। वहाँ का एक आम पब्लिक स्कूल बच्चों के लिए जो करता है, यहाँ प्राइवेट स्कूल शायद करता हो, शायद को स्ट्रीट से, ये जो है ना स्ट्रीट्स की खूबसूरती से आपको जज होता है। Hey, y'all, come look at this. इंडिया की स्ट्रीट्स आज भी अगली हैं, आपको न्यू दिल्ली में नज़र आ जाएगी। आप वो अंदर मतलब आप जाएंगे वहाँ पे साउथ में जाएंगे, या आप इंटरनली वहाँ का रूरल कल्चर देखेंगे, आज भी वहाँ बुरी हालत है। इंडियंस हमसे बेहतर नहीं है। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम मुझसे मिलने के लिए ना कनाडा से एक बंदा यहाँ पर आया था, विपिन कुमार सिंह जिसका नाम था, वो यहाँ पर आया, तकरीबन 3 से 4 दिन गुजारे उसने। मैंने कहा कि बिग डिफरेंस बताओ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या आपने देखा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में भी ये सेम बाजार है, इंडिया में भी सेम मार्केट है, सेम चीज़ें हैं। उसने कहा कि लेकिन जितना डस्ट गंदगी यहाँ पर है इतनी इंडिया में नहीं है। दूसरी चीज़ उसने मुझे चुप करवा दिया एक बात करके कि मेरा सर नीचे ही रह गया। उसने मुझे कहा कि यहाँ पर मुझे खड़े हुए 10 मिनट हो गए, 10 मिनट के अंदर अंदर 15 मांगने वाले आ गए और 15 भीख मांगने वाले आ गए, कि इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रही। जितनी को आप लोग के अंदर महंगाई है उस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप ऊपर से कह देते कि भाई हम हर चीज़ में मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ। पहले आप अपनी पॉवर्टी को कंट्रोल करो। अपने कैंटोनमेंट्स को देखिए कितने साफ सुथरे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, आर्मी मैंने भी इसीलिए छोड़ी थी, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैंने उसको छोड़ा है। यूरोप ने कैसे एडवांसमेंट की है, वर्ल्ड वॉर 2 में ये 15-16 मुल्क ये सारे आपस में बहुत बुरी तरह लड़े थे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री आपको पता होगी। लेकिन उसके बाद आप देखें उन लोगों ने अपनी करेंसी एक की, यूनिफाई किया चीज़ों को, उसके बाद प्रॉस्पर किया है उन्होंने। वहाँ पे कहते हैं यूरोप की तरक्की का राज ये है कि फ़ौजी जो हैं वो चौकियों पे हैं, वो सिविल सेटअप में नहीं आते। और वहाँ का जो पादरी है, जो मजहबी लोग हैं, वो अपनी मस्जिदों, मंदिरों और चर्चिज़ में हैं। ये राज है, हमें भी यही करना है, मौलवियों को सियासत से निकाल। आप यूरोप के साथ कंपेयर कर रहे हो पाकिस्तान और इंडिया की। यूरोप एक वेस्टर्न कंट्री है, लेकिन उसका एक चीज़ देखिए, यूरोप का हर एक कंट्री बहुत छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा कंट्री है। एक तो छोटा छोटा कंट्री, दूसरी बात कि वहाँ पे आबादी बहुत कम है, बहुत ही कम। और तीसरी बात, वहाँ पे लोग के पास जो पढ़े लिखे कौम ज़्यादा है, तो पढ़े लिखे को थोड़ा साइड में करते। एक बात बोले, जहाँ पे 20-22 करोड़ 140 करोड़ आवाम होगा, वहाँ पे गंदगी होगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं, इसको एकदम होगी नहीं, लेकिन होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। और एक हमारा मेंटलिटी चेंज भी है कि हम लोग ऐसे करते आए हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट यूरोप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो अलग इकोनॉमी है, वो अलग ही लोग हैं वो लोग। आप चाइना के साथ चाइना से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों की तरक्की ना करने के पीछे वजह क्या, वो बता दीजिएगा। हम अपनी डार्क एजेस से गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही करप्शन। करप्शन पे आप कंट्रोल कर लेंगे, आप प्रॉस्पर कर जाएंगे। चाइना ऑफिशियली गुर्बत ख़त्म कर चुका है। ठीक है, वो क्या करता है, वो 1 महीने बाद एक जो उनका कम्यून होता है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्ट्रेट अवे करप्ट लोगों को गोली मार देते हैं। वो दैट इज़ हाउ यू विल कंट्रोल इट। और आज वो अमेरिका से आगे है। सर आपने कहा कि हम करप्शन में ज़्यादा हैं। करप्शन कौन कौन सी चीज़ों के अंदर? ईमानदारी के करप्शन, वादा खिलाफी की करप्शन, वादा करके कौन से करप्शन गिनवाएंगे आप मुझे ज़रा बता दी मेरे ऑडियंस। फाइनेंशियल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन। द प्रॉब्लम इज, एज ए रीजन वी लिव इन अ बैड नेबरहुड। ठीक है, इफ यू हैव अ बैड नेबर यू कैन नॉट प्रॉस्पर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मोहल्ले में अगर कोई आपके खराब हमसाया है, आपको सुकून नहीं होता। वो क्या गया हम सबको, हम तो कहते हैं मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद है मुट्ठी की तरह। ये क्या सीन चल रहे हैं? बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है वो बड़ा ही लेंथी है। उसमें जो मैं समझ पाया हूँ यही बात है कि जो पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं ना, हमें सबसे पहले वो सॉल्व करना है। जब तक हमारा घर ठीक नहीं है तो हमें जो है ना वो बाहर की जो दुनिया है उसके मुताल्लिक इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा पाकिस्तान का जो एक मईशत का निज़ाम है ना, वो बड़ा दरम बरम हो चुका है। हमारे जो अदारे हैं वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, कोई भी अदारा काम नहीं कर रहा अपनी अपनी जगह पे। जिस अदारे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी अदारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा। ठीक है, तो इससे हालात के अंदर ना पाकिस्तान खाना जंगी के हालात में मुब्तला है। और मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें जो जैसे हमारा पाक फौज का एक सुपीरियर अदारा है, और हमेशा से पाक फौज का जो किरदार रहा है वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, अमन व अमान के लिए, फलाह बहबूद के लिए, वो हमेशा एक हरावल दस्ते का उन्होंने काम किया। हरावल दस्ते
और जो तालिबान की जहाँ तक आप बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। तालिबान के मामला के ऊपर ये सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, हमें हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पहले इसको हमें सेंसिटिव इशू तालिबान के मैं कट करूंगा, सॉरी। इधर सेंसिटिव इशू की आपने बात की सर, मुस्लिम उम्मा सर, आपने कहा कि अगर नॉन मुस्लिम की तरफ कश्मीर के मसाइल को लेकर हम बात कर लेते हैं, कश्मीर में मैं आपको यहाँ पर कश्मीर की बात करूंगा तो आप 10-15 गालियाँ भी दे देंगे, उस पर हम इजीली बात कर लेंगे, हम फ़लस्तीन पर बात कर लेंगे। सर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब हमारे इंटरनल मामलात हैं, मुस्लिम उम्मा जब इत्तेहाद नहीं है हम में, तो क्या समझते कि हम दूसरी किसी पावर को, अमेरिका को मात दे पाएंगे, इसराइल को मात दे पाएंगे? कि हमारे ना पाकिस्तान में एक लीडरशिप का फुकदान है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है और दुनिया की पहली इस्लामी ताकत है पाकिस्तान। और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में एक अच्छी लीडरशिप हो जो कि सियासत से बालाए ताक हो, कि जो तफरकाबाजी से निकल के जो बिला तफरीक अगर हम पाकिस्तान की जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान की कामयाबी और तरक्की के लिए जो कोशिश करे, जो लीडरशिप, मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेता, तमाम लीडरशिप है, इसमें तमाम अदारे आ जाते हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, इसमें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आ जाती हैं, इसके अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। तो ये तमाम जब मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तब हमारे अंदर जो है ना वो लीडरशिप निकलेगी, और जब हमारे अंदर लीडरशिप निकलेगी तो नो डाउट पाकिस्तान जो है ये कलमे की बुनियाद पर बना है। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जो एक इस्लामी दुनिया है, जितने ममालिक हैं, हम उसकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इमामत भी करेंगे और हम सबको लेके भी चलेंगे। हम दुनियावी लिहाज से इतने पीछे क्यों हैं? अगर आप इस बात के बारे में मुझे जवाब देते फिर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछूंगा। यार इसमें ना मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि आप 1947 की बात कर रहे हैं, 2023 आज आपने बीच जो साल हैं वो गिनवाए हैं। तो भाई सबसे पहले तो बात ये है कि मैंने पहले बात की है कि हम तब जो है ना अपने मोहल्ले में, अपने शहर में निकलेंगे जब हमारा घर जो है ना, हमारी जो इकॉनमी है, घर की जो मईशत है वो बेहतर होगी। आप बिलीव करें हमारी जो आवाम है, जो पाकिस्तानी नेशन है, इसकी आज तक भूख नहीं ख़त्म हो सकी। हमें रोटी के पीछे लगा के रखा हुआ, हमारी रोटी नहीं पूरी हुई आज तक। तो हमें क्या लगे कि सऊदी अरब क्या कर रहा है, ये दुबई क्या कर रहा है, इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे चला गया। तो ये चीज़ें जो ना ये मैटर नहीं करती हैं। मैटर सबसे पहले करती है कि हमारा पाकिस्तान जो है उसके अंदर इस्तेहकाम है। हम जो है वो मतलब हमारी जो आवाम है इसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बात करनी है कि हमने दुनिया को इकट्ठा करना है, हमने मुसलमानों को इकट्ठा करना है, हमने उनकी इमामत करनी है, हमने जो है उनको लेके चलना है। पहले हम अपने पाकिस्तान को तो बेहतर कर लें, हमारी भूख तो ख़त्म हो ले। चलिए दोस्तों, वीडियो ही तक था, फुल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। तो बात ये है कि अभी जो आप लोगों को पता है कि ईरान और अफगानिस्तान के अंदर जंग चल रहा है पानी को लेकर। जो पानी अब तक ईरान में आता था वो पानी अफगानिस्तान ने ब्लॉक कर दिया, इसके कारण अभी जंग का माहौल बहुत घना है। अब पहले वाले जो पाकिस्तानी का बयान था वो अच्छा था, पूरा अच्छा नहीं लेकिन सिंसियर था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक ही है। और जो दूसरे वाला था, यार क्या बोलूँ, आप वर्ल्ड को लीड करने वाले हैं, वर्ल्ड को लीड करेंगे आप, हाँ वर्ल्ड को लीड करेंगे, पाकिस्तान वर्ल्ड को लीड करेगा ना। यार शर्म करो, थोड़ा शर्म कर लो। कैसे बोल सकते हो आप लोग यार ये सब, हाँ? आपके कंट्री में गुर्बत है, आपके कंट्री में लोग भूखे मांग रहे हैं और आप सपना देख रहे हो हम वर्ल्ड को लीड करेंगे। और तालिबान का नाम के गया कि बात नहीं करेंगे क्योंकि सेंसिटिव मूवमेंट है, सेंसिटिव मामला है, कुछ हो सकता है, तालिबान हमारे कुछ कर सकते हैं, कुछ हो गया तो। बहुत मज़ा आया वीडियो देखने में, उम्मीद आप लोग को वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। डेली शो एक भाई मतलब मुजम्मिल भाई का चैनल के बहुत दिन बाद रिएक्शन किया, उम्मीद है ऐसे वीडियो अच्छे से लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ही तक था, मिलूंगा आपको अगली ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।